तो बच्चों आज मैं अयादी संधि के बारे में बात कर रही हूँ। हमने पिछले वीडियो में यण संधि सीखी थी और यण और अयादी में ज्यादा अंतर नहीं है। ये छोटा सा अंतर जो है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। एक बार आप दोनों का अंतर आप सीख लेंगे तो बड़ी ही आसानी से दोनों में अंतर करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम अलग अलग सीख लें। यण संधि हमने सीख ली, अब आज हम सीखेंगे अयादी संधि। अयादी में भी अय है ना, यण में य बनता है, ई से य बनता है, उ से व बनता है। यहाँ पर भी य और व की ही बात होती है, लेकिन किस तरीके से ये हम डिटेल में जान ले एक बार। अयादी, अयादी का मतलब अय आदि, अय आदि जिसमें बनता है वो वाली संधि। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नियम ये है कि ए या आई यानी कि पूर्व पद में ए या आई आए तब आई हो जाता है। ए है तो आई हो जाता है, आई है तो आई हो जाता है। इतना सा अंतर है। छोटी ए जिसे आप कहते हैं छोटी ए आए तो आई हो जाता है, बड़ी ए आए तो आए हो जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि उत्तर पद में ओ आए, ओ या औ भी हो सकता है, लेकिन अगर ओ आए तो अव हो जाता है, औ आए तो आव हो जाता है। इतना सा याद रखना है हमको। पूर्व पद में ए से एड़ी वाला ए आए तो आए हो जाता है, और यानी कि उसके बाद कोई और डिफरेंट स्वर आए, ए या आई के बाद कोई और स्वर ए या आई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ए आया है तो आए हो जाएगा, आई आया है तो आए हो जाएगा। सिंपल इतना सा अंतर है। और अगर ओ आया है तो अब हो जाएगा। ओ के बाद भी कोई डिफरेंट स्वर आए, कोई भी ओ या औ को छोड़कर कोई डिफरेंट स्वर आया है तो ओ की बजाय ओ के बदले अब हो जाएगा और औ के बदले आव हो जाएगा। ये बात हमने याद रखनी है। अब और आव, आई और आई। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कैसे। अब जैसे इसमें बताया कि ए है तो ए का आई हो जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण देख लें, ने और प्लस अन, ने प्लस अन है। ने यहाँ जैसे ने और अन लिखा हुआ है ना, इसको कैसे डिटेल में हमने कैसे किया ये आप ध्यान से देखेंगे। ने यानी कि ए है यहाँ पर, तो न में से हमने ए निकाल लिया, ए, और ने में से हमने ए निकाल लिया तो ए का बन गया अय, है ना, ए का अय बन गया ना, ए का अय हो जाता है। अब ने का ए का जब अय हो गया, अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा अन, तो अन को भी हम यहाँ लिख ले, अन। अब इनको हम जोड़कर देखते हैं। न यहाँ पे है न प्लस ये वाला ए का अय हो गया ना, तो हम इसको अय को यहाँ जोड़ेंगे, प्लस अय और प्लस अन। ये अय में का य जो है ये भी हल वाला है और प्लस अन। अब इसको जोड़ते क्योंकि हल है, इसमें जब आ मिल गया तो न पूरा हो गया, न, और इस य में ये वाला आ मिल गया तो य पूरा हो गया, और लास्ट वाला न फिर से इसमें जोड़ दिया तो बन गया नयन, है ना। तो नयन शब्द इस तरह से पूरा हो गया। अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, है ना। ने अन यानी नयन हो गया, गई प्लस अक यानी गायब हो गया। अब ये कैसे बना ये भी देख लेते हैं। ग में से हमने ये ए को हटा लिया, है ना, ए को हटा लिया तो ए का बन गया, ए बराबर आय हो गया, आई का आय हो गया, है ना। अब बचा क्या यहाँ पर, ये ए का आय बन गया, और इधर या अक, अक भी लिख लेते साथ में, अक। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, ग प्लस ये आय बन गया तो आय,
अक, ठीक है ना। ये आई जो है ये हल लगा हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे, ग में आ मिल गया तो गा बन गया, ग में आ मिल गया तो गा बन गया, और फिर य में आ मिल गया तो य पूरा हो गया, और इधर का बचा तो ये का बन गया, तो गायक, गायक पूरा हो गया शब्द, है ना। ये गायक बन गया, गई प्लस अक यानी गायक, क्योंकि यह बड़ी ए है, बड़ी ए का आय हो जाता है, बड़ी ए का आय हो गया और शब्द बन गया गायक, है ना। सिंपल बात। तो बस इतना ही याद रखना है, ए है तो आय बन गया, बड़ी ए है तो आय बन गया। अब आगे देखते हैं कि ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो अव हो जाता है, और औ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो आव हो जाता है। अब बिल्कुल उसी तरह से ये लिखा है पो प्लस अन, ओ है, ओ का अव हो गया, है ना, ओ का अव हो गया। अव यानी प में से ओ निकल गया तो ओ का तो अव बन गया। यहाँ पे देख ले, इसको यहाँ विस्तार से सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे बना पवन। पो है तो प में से ओ निकाला तो ओ का बन गया अव, ओ का बन गया अव, तो हमने यहाँ अव लिख लिया, और प्लस क्या बचा अन, यहाँ अन भी लिख लिया हमने, है ना। अब इनको हमने जोड़ना है, शब्द कैसे बने, प में से ओ निकाल लिया था, ओ का बन गया अव, यानी कि इस अव को हमने इसमें जोड़ना है। तो प में ये वाला अ मिल गया तो प पूरा बन गया प, और व में ये अ मिल गया तो व पूरा बन गया, और न एज इट इज हमने जोड़ दिया, तो शब्द हमारे पास तैयार हुआ पवन। अब आगे ये भी देख लेते हैं कि पावक कैसे बना, ठीक है। पावक का प है तो बड़ा औ का आव हो जाता है, हमने सीखा है ना, नियम है इसका कि जहाँ औ हो पूर्व पद में तो उसका आव हो जाता है। तो हमने यहाँ पर भी पौ प्लस आव बना दिया, क्योंकि औ का आव बन गया था इसलिए। और आगे है अक, अक, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, प में आ, बड़ा आ है ना, तो प में आ मिल गया तो बन गया पा, और व में आ मिल गया तो व, और क ऑलरेडी है तो क, पावक, ये शब्द बना हमारे पास पावक, ठीक है। इस तरह से हमने शब्द जोड़े। अब ये देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर हम एक बार समझने के बाद दोबारा अपने हाथ से इनकी एक बार प्रैक्टिस कर ले, इसी को रिपीट कर ले, तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको यण संधि और अयादी संधि दोनों आमने सामने करवाऊंगी और बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जबकि उसमें भी य बनता है, इसमें भी य बनता है, उसमें भी व बनता है, इसमें भी व बनता है, लेकिन डिफरेंस बताते हुए और उदाहरण सहित आपको बताऊंगी, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए सभी वीडियो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच करो ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और इससे भी ज़्यादा और आपको लगता है कि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, तो शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको अयादी संधि का वीडियो कैसा लगा। तो विदा लेते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।